आज जाटों की सरकार इसलिए है कि अम्बेडकर मरते दम तक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंत में थे और इसलिए सफल हो गए कि पाल से और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जब तक जिंदा थे तब तक काम किया। और इसको तेज कर दो ना। मैं कह रहा हूं अगर इसको संगठन को डॉक्टर संजय के हाथ में नहीं रहेगा, दे दो सेनापतियों को। गद्दार बनने से रोक सकते हो? बोलो। प्रदेश भर में मैंने छूट दिया था, प्रत्याशी लेकर आओ, मैं दस्तखत करके देता हूं। चुनाव कैसे लड़ाया जाएगा, कैसे नहीं लड़ाया जाएगा, युद्ध कैसे जीता जाएगा, कैसे नहीं जीता जाएगा, ये हल चलाने का मैटर नहीं है, ये राजनीति है। इसको सीखना पड़ेगा और तभी सीख सकते हो जब मेरे साथ चलो, 24 घंटे बिना खाए रहो और बीमार बने के बाद भी चिल्लाते रहो। देखो कैसे एक साल बाद तुम राजनीति नहीं कर सकते हो। लेकिन अपनी आंख से अगर 500 मीटर देखते हो, 50 किलोमीटर देखते हो, तो प्रदेश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत बड़ा है। आज के दिन में जो बीमारी पैदा हुई है, जिससे आप लोग बीमार हुए हो, वो आप अपने बच्चे की कब्र खोद रहे हो। क्योंकि जितनी उम्र है उतना तुम्हारा सिनेमा खत्म हो गया है। जो सपा बसपा भाजपा में रहते हुए ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हुए जिस धर्म में जीवन यापन कर रहे हो और गर्व से कहते हो कि हम नीच हैं और दुश्मन को ऊंचा बनाते हो, तो वो आदत आपके पुरखों से आपके अंदर आई हुई है। उसको बदलने के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद और निषाद पार्टी का जन्म हुआ है। आप लोग 70 साल से इन दूसरी पार्टियों में रहते रहते मेरा समाज, वो आदत है कि नहीं है? बोलो भाई। तो क्या वो आदत इसमें लागू कर दिया जाए तो भला होगा? बोलो। अगर वो सपा बसपा भाजपा वाली जो आदत आपके अंदर है और जो काम आपने किया अब तक, उससे समाज का भला हुआ? अगर वही आदत लेके आए हो संगठन में, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उस पूरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। और निषाद पार्टी और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद जो चाहता है उसको करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इतना जल्दी सपने आपके जल्दी साकार नहीं होने वाले। अगर उसी को लागू कर दिया जाए, सपा बसपा भाजपा की जो आदत आपकी है, जो सलाह है, तो क्या आज के बाद सपा बसपा भाजपा में रहने से हमारा कोई फायदा हुआ? बोलो भाई। सपा बसपा भाजपा ने हमारा फायदा किया? अगर उनके नियमों को, उनकी आदतों को यहां लागू करने फायदा होने वाला है, तो मैं कहता हूं आज के दिन में कि पदाधिकारी को पूरा चरित्र बदलना पड़ेगा। मंच पर बोलेगा हम निषाद राज के वंशज हैं, मंच पर बोलेगा कि हिंदू धर्म हमको नीच बनाता है, और जब घर में जाकर शादी विवाह करना पड़ता है तो बड़ा पदाधिकारी सबसे पहले नीच बनता है, तो संगठन कहां जाएगा भाई? ये है, पहले अपने बदलना पड़ता है। इसलिए मैंने बेटी की शादी में पूरे प्रदेश से बुलाया था, नेता खाने के लिए नहीं, केवल आशीर्वाद लेने के लिए कि डॉक्टर साहब को आशीर्वाद दो कि जो मैं निर्णय ले रहा हूं कि आज के बाद हम राजा थे, आगे भी राजा बनते रहेंगे और सबके गुरु निषाद थे तो गुरु बनते रहेंगे। तो भाई आज के बाद हम लोग निषाद समाज, कालू बाबा, निषाद राज, गुरुराज महाराज, हेड़ा कश्यप, सबके गुरु थे कि नहीं थे? मुंह से आवाज दो। अगर थे तो अब हम दूसरे का चेला बनेंगे, तब ढेला बनकर जाओ, ऐसे मरो। तो दो बातें हैं कि अगर गांधी जी ने कहा कि भाई 5 किलो सोना चाहिए, इस गड्ढे को खोदना और जमीन खोदना और कोई नहीं खोदेगा, मैंने कहा कि इसके नीचे
एक्सरे करके दिखा दिया, फोटो खींच कर दिखा दिया कि 5 फुट नीचे सोना है। अब काम आपका है, खोदोगे तो आप पाओगे और नहीं तो लुटेरा खोद कर लेके चला जाएगा। क्या खोदने के लिए तैयार हो? पक्का? ऐसे उठाए थे 2017 से पहले भी उठाए थे कि कसम खाते हैं कि हम लोग अब प्रत्याशी देखेंगे कि पार्टी। बोलो भाई, सपा बसपा भाजपा वाले प्रत्याशी देखते हैं कि पार्टी? हम लोग आज के बाद क्या देखेंगे? कितने लोग आज के बाद पार्टी देखने के लिए तैयार हो? पक्का? दोनों हाथ उठाओ, बोलो जय निषाद राज। तो अगर हम लोग पार्टी देखेंगे तो सपा बसपा भाजपा निषाद को टिकट देते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलो। अरे भदोही में सपा ने भी निषाद दिया, बस बसपा भाजपा ने भी निषाद दिया, दोनों ने निषाद दिया और 23,000 वोट 23,800 वोटों से वहां विजय मिला है। 2 प्रत्याशी भाजपा ने भी एक दिया और सपा ने भी दिया निषाद, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने निषाद पार्टी वोट देकर एक विधायक बनाया। हमारे यहाँ मैं जहां चुनाव लड़ रहा हूं, मायावती का जो जातिवार गणना है, मुलायम का जो जातिवार गणना है, पूरे प्रदेश का 403 सीटों का, तो 12,000 निषाद लिखी है उसमें, लेकिन डॉक्टर साहब 37,000 वोट पाए। अब बोलो कम है कि अधिक? बोलो। मायावती छोटे धोखे में आए कि बड़ा? तो उनको धोखा नहीं देना है क्या? तो देना दो टिकट। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। कांसी राम ने जब पहली बार टिकट दिया था 403 विधानसभाओं में, उसमें से 70 टिकट लेने वाले मैदान छोड़कर भाग गए, प्रचार नहीं करने गए, लेकिन दलितों ने कसम खाया था कि अब प्रत्याशी नहीं देखना है, पार्टी देखना है। हमारे अगुआ ने कहा तो अपनी पार्टी का वोट डालकर गिनवा दिया और प्रत्याशियों को छोड़ दिया, और देखो अब उसकी पार्टी सत्ता में है कि नहीं है। प्रत्याशी भागने दो, बिकने दो, इससे क्या मतलब है? मैं आप लोगों से एक ही बात बताया था कि 2017 की बात अभी बीती है। दलित के गांव में कितना मोदी की लहर थी, हिम्मत नहीं थी दलितों के गांव में जाने की उनकी गाड़ी लेकर, क्योंकि छोटा बच्चा उसका क्या कहता है, जो नेता की गाड़ी जाती है तो उसका दलित भाई का बेटा क्या कहता है, क्या बोलता है? तो नेता कहता है भागो भागो, ये करंट है, कहीं कोई नेताई ना हो, फर्जी केस में फंसा देगी, सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। बोलो भाई, उसके बच्चे अपने नारे से उसको भगा देते हैं, नहीं भगा लेते हैं? किसी पार्टी की हिम्मत है उनके गांव में जाने की? बोलो। यादवों के गांव में मुलायम भी अपना वोट, मायावती ने भी अपना वोट पाया है, 1% वोट मायावती अधिक पाई है। उठाकर देखो, मोदी 2014 से लेकर 2017 में 1% वोट कम पाए हैं। उठाकर देख लो आंकड़ा, अगर राजनीति करते हो तो। लेकिन जीत कैसे होती है वो अलग रणनीति है। जब वो हिंदू सबको बना लेगा तो आपकी संख्या 15% के आसपास है, तो आप 15% थोक में हिंदू बनकर वोट दोगे, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? और आपने जब थोक में हिंदू बनकर आपके लोग उसको वोट दे दिए, तो माया मुलायम जिस चीज से जीतते थे वो खत्म हो गए, और कोई कारण नहीं था। लेकिन ये भी 30 साल से जंगल राज था इनका। इसने कहा था जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हमारा हिस्सा दिया? मायावती ने मेरा हिस्सा दिया? कहती थी
जाटो पंडित भाई भाई, बाकी जात कहां से आई? पता चल गया ना इस बार भाई? बोलो भाई, माइती पता चला कि नहीं चला? 2014 में, 2013 में मैंने ही कहा था रायवन जी से कि भाई 2014 में इनसे कहा था कि इलेक्शन में देख लेना ये हाथी बहुत बड़ा अंडा देने वाली है। दिया कि नहीं दिया भैया? नहीं बैठे हैं? मैंने इनसे इनके कमरे में बैठ के कहा था, हमने कहा मुलायम भी बहुत नीचे आने वाले हैं। और कांग्रेस तो देखो 70 साल का उसका जंगल राज खत्म होने वाला है, क्योंकि जंगल जमीन का असली मालिक जागने वाला है, इसलिए बेईमान यहाँ से भागने वाला है। तो मैंने इनसे बताया था 2014 में देख लो, एक ही बार इन्होंने, जब हमने 17 फरवरी 2014 को सीएम हाउस में बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो सपा और बसपा और कांग्रेस ऊपर से अर्श से कहां गई?